सो डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, विच इज़ द पार्ट 2 ऑन व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि प्रोडक्टिविटी क्या है, तो प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि प्रोडक्टिविटी जो है हम लोग किस कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट को बना रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। सो दिस थिंग वाज कवर्ड इन माय फर्स्ट वीडियो। आज हम लोग इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे कैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं and what are the different variables which affect the productivity। तो देखिए सर, पहले हमने जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अक्सर हम लोग प्रोडक्टिविटी को कंफ्यूज कर जाते हैं प्रोडक्शन के साथ में। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आज हम लोग बात करने के लिए जाएंगे कि हम लोग कैसे प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। सो आई एम गोइंग टू कवर 3 मेन टॉपिक्स टुडे: कंप्यूट सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कंप्यूट मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल वेरिएबल्स इनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बात है कि किसी भी कंपनी को कुछ अपने टारगेट्स रखने होते हैं, कुछ गोल्स रखने होते हैं। सो प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द KPI पैरामीटर, की परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग पैरामीटर्स को असाइन कर रहे हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेस, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, तो वो मेजरेबल होना चाहिए, जिससे कि जो भी हम लोग मेजरमेंट का रिजल्ट है, व्हेन वी वैलिडेट द रिजल्ट्स, जो हमने एक्शन लिए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन अपने एम्प्लॉइज को भी बता सकें कि वेयर वी आर, हम कितना इम्प्रूव हुए हैं या हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है। तो इसमें क्या है, यू कैन एक्सेस द कंपनी करंट परफॉर्मेंस वेयर वी आर। आप और दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरी लाइन के साथ, दूसरी मशीन के साथ, जो आप ही के कंपनी के दूसरे प्लांट के साथ, उनके साथ बेंचमार्क कर सकते हैं। जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपकी कंपनी के गोल्स हैं, आप उनके साथ में, गोल्स के साथ में जो करंट सिचुएशन है उसके आप गैप को मेजर कर सकते हैं, जिससे कि आप जो आपके इंप्रूवमेंट एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। गैप इज द प्रॉब्लम, नाउ यू हैव टू फिल दैट गैप यूजिंग सम इंप्रूवमेंट प्रोसेस। अलग अलग अप्रोचेस, टूल, टेक्निक्स, मैथड, सिस्टम यू नीड टू फिल दोज गैप। सो व्हेन यू आइडेंटिफाइड द गैप, तो अब लोग आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेट द टारगेट एंड यू कैन फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। तो आप एक एक्टिविटी शेड्यूल बना सकते हैं विद द टाइमलाइन। देखिए, जब भी आप कोई भी प्लान बनाएं, इंप्रूवमेंट प्लान बनाएं, प्लीज रिमेंबर, ट्राई टू एड्रेस मिनिमम 4W कंडीशन। 4W को आपने, जो भी आप एक्टिविटी प्लान बना रहे हैं उसमें जरूर एड्रेस करें: हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने प्लान किया है, नाउ यू नीड टू इंप्लीमेंट द सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। तो जो भी इसमें क्या रहता है, हर एक कंपनी में एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो जब इंडिविजुअल टारगेट्स को, इंडिविजुअल ग्रुप्स को KPI पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय का, हर एक फंक्शन का, हर एक ग्रुप का सक्सेस एंड फेलियर्स को मेजर किया जा सकता है, जिसको कि जो ईयरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है HR का, उसके साथ लिंक किया जा सकता है, जिससे कि
जो एम्प्लॉइज हैं उनको रिवार्ड दिया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके, एंड वी कैन मॉनिटर दी improvement also, we can monitor the condition also by seeing the result. So mathematically how can we increase the productivity? देखिए, अगर हम किसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, दैट इज द साइंटिफिक वे टू कैप्चर द डाटा, और एंड ऑन दैट साइंटिफिक एंड रैशनल डाटा you can take effective decisions also. So dear friend, productivity का formula क्या है? Unit produced at the rate of input used. So we can measure process improvement. It because the reason is it represents output which is relative to input. So please remember one thing: unless until you achieve the productivity increase, your professional life will not be stable. और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल नहीं है, इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर पर्सनल लाइफ आल्सो. सो बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इम्प्रूव. सो देखिए, जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व. कैसे हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? लाइक आप आउटपुट को बढ़ाएं, साथ साथ इनपुट को कम करें. दूसरा तरीका क्या है? आपने आउटपुट बढ़ाई है लेकिन इनपुट कॉस्ट को आपने सेम रखा है, देयर इज नो इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट. थर्ड तरीका क्या है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का? कि आपने आउटपुट, आपको एक कंसिडरेबली सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपका आउटपुट बढ़ रहा है, बट आपको एक थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट को बढ़ाना पड़ रहा है. मार्जिनली आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, बट यू आर गोइंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द आउटपुट. फोर्थ मेथड इज कि आपका आउटपुट रिमेन सेम बट यू आर रिड्यूसिंग द इनपुट कॉस्ट. एंड द फाइनली आपका आउटपुट मार्जिनली कम हो रहा है बट इनपुट कॉस्ट इज रिड्यूसिंग सिग्निफिकेंटली. तो इन तरीके से हम लोग द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स वी कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी. तो देखिए, जब हम लोग प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं. वन इज ऑन एग्रीगेट बेसिस, जिसको कि हम टोटल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, एंड अनदर इज इंडिविजुअल बेसिस, जिसको हम पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. अब इनके बारे में आगे बात करेंगे, इनका क्या मतलब है टोटल प्रोडक्टिविटी का एंड पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का. देखिए, जब हम लोग एग्रीगेट बेसिस या टोटल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, सो दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट एंड टोटल इनपुट. सो टोटल आउटपुट क्या हो गया? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड टोटल इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, कैपिटल, एनर्जी. सो जब हम लोग टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की बात करते हैं, इट मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विद यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी कंपनी का खर्चा हो रहा है, सारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. सो इट इज ए वे ऑफ इवेल्युएटिंग एफिशिएंसी ऑफ एंटायर प्लांट और एंटायर फर्म और एंटायर एंटरप्राइजेस. सो बेसिकली, जैसे कि हम लोग अभी बात करेंगे मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन की, तो दिस इज आल्सो नोन एज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. सो इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. बिकॉज इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेस को, जो हमारी इनपुट्स जा रही हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा कैलकुलेशन का, दैट विल बी ए मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. तो जो हमारा आउटपुट एंड इनपुट का रेशियो होता है, तो यहाँ पर हम लोग किस टर्म में कैलकुलेट करते हैं? इन द टर्म ऑफ रुपीस. एग्जाम्पल के तौर पे हाउ वी कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी. सपोज आप एग्जाम्पल देखें, 10,000 हमने पार्ट्स प्रोड्यूस किए
जो एक पार्ट की कीमत है वो 20 रुपीज़ है। टोटल 500 लेबर आवर्स लगे उस पार्ट को बनाने के लिए। लेबर का जो रेट है 70 रुपया पर आवर है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बैठी 30,000 रुपीज़ और जो ओवरहेड्स थे, ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी थी? 15,000 रुपीज़। सो दिस इज़ द फार्मूला वी यूज़। तो हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी आ रही है कैलकुलेशन के बाद अगर आप रिजल्ट देखेंगे दैट इज़ 2.5। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल बेसिस और पार्शियल प्रोडक्टिविटी और ए सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट को कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो क्या क्या हो सकते हैं? लाइक लेबर प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, और भी आप जैसे एनर्जी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, आप स्टीम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्टिविटी। इट डिपेंड्स कि आपके किस इनपुट की कॉस्ट आपके लिए मैटर करती है। इट डिपेंड्स कि कौन से इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पर एक लेबर प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल है, हाउ वी कैलकुलेट द सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो कितने आपने पार्ट्स बनाए, कितने लेबर आवर यूज़ किए। 1000 पार्ट्स प्रोड्यूस इन 250 आवर्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप 4 पार्ट्स को बना पा रहे हैं एक लेबर के घंटे में। 1 मैन आवर में आप 4 पार्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज दी, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, 1 रिसोर्स जो हमारा इनपुट का उसको हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, या बहुत बार हम इसको लेबर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि हमने लेबर फैक्टर जो एक फैक्टर है उसको कंसीडर किया है कैलकुलेशन के लिए। देखिए बहुत बार जब हम लोग प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं, कुछ और हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है। क्वालिटी में चेंज वाइल द क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बार आपका जो पार्ट है वो ओके नहीं बन रहा है, कोई रिजेक्शन आ गया, कोई आपको रिपेयर रिवर्क करना पड़ गया, तो उससे भी आपका क्या होगा? कोई भी आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी आपकी वेस्टेज हो रही है इन दी आउटपुट, तो वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगी। बहुत बार कुछ ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी घट या बढ़ जाती है, विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। और बहुत जगह पर क्या होता है कि जो हम लोग जिन यूनिट्स को या जो भी हमने कंसिडरेशन लिए हैं उनको हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि हम लोग इतने नंबर ऑफ स्टेप्स को सेव करेंगे, तो यू मे नॉट बी हैव कि आपका मूवमेंट के ऊपर या ट्रांसपोर्टेशन पे एग्जैक्टली कितना खर्चा हो रहा है, पर किलोमीटर आपका ट्रक का कितना खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो बहुत बार क्या होता है, या आपका कैपिटल कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, एक पर्टिकुलर मशीन का आपका क्या एनर्जी का कॉस्ट आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप एक 10 या 15 मशीन की इकट्ठे एनर्जी को डिटेल मीटर आपने लगाया हुआ, हर एक मशीन पे नहीं है, तो उस पर्टिकुलर मशीन के लिए क्या एनर्जी कॉस्ट बैठेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कई बार जो हमारा मेजरमेंट के बाद रिजल्ट आता है, देयर में भी सम वेरिएशन। देखिए देयर आर वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द एनुअल इंक्रीज। कैपिटल जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 38% ऑफ द एनुअल इंक्रीज। एंड जो मैनेजमेंट है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्रोडक्टिविटी में मैनेजमेंट का होता है, दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 52% ऑफ द एनुअल इंक्रीज। सो बेसिकली इसीलिए अगर आप देखेंगे जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, क्वालिटी सिस्टम्स होते हैं, दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन मैनेजिंग द प्रोडक्शन, जिनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल विच इज़ इन द नेम ऑफ आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नए वीडियोस मिलते रहें। सो
प्रोडक्टिविटी से ही रिलेटेड आई हैव सम मोर वीडियो जो कि आपकी नॉलेज को, प्रोडक्टिविटी के बारे में और आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लाइक हाउ टू कैलकुलेट OE, जिसकी ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोडेड है। हाउ टू इम्प्रूव OE, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। एंड TPM इज आल्सो मेनली फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। सो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। सो प्लीज़ वेट फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।